हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिव एंड सती पेंटिंग, जो कि बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का एक मिनिएचर पेंटिंग है और ये न्यूली एडेड पेंटिंग है। 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस में न्यूली ऐड किया गया है। इससे पहले ये पेंटिंग नहीं आता था पिछले साल तक, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर ले, और अभी तक पिछले चैप्टर्स को नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख ले वीडियोस को, और नोट्स भी कलेक्ट कर ले। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके नोट्स ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। एक बार कंटेंट पे नज़र डाल लेते हैं हम लोग। राजस्थानी पेंटिंग हो चुका है, पहाड़ी पेंटिंग हो चुका है, मुगल पेंटिंग हो चुका है, डेक्कन पेंटिंग हो चुका है, और आज बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग भी पूरा तरह कंप्लीट हो जाएगा। जो ये लास्ट बचा हुआ था वो आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा। हम कंप्लीट कर रहे हैं इस वीडियो में इसको। नेक्स्ट जो हमारा है वो मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट है, और मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट में हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इसका आ नहीं रहा है। इसमें सिर्फ पेंटिंग्स और ग्राफिक्स और स्कल्पचर्स जो होते हैं वही पढ़ने हैं, हालांकि वही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको हम पढ़ लेंगे। बस ओरिजिन एंड डेवलपमेंट नहीं पढ़ना है। हमारे टाइम में पढ़ना था तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था, बट आप लोगों के टाइम में रिड्यूस सिलेबस के कारण ये नहीं पढ़ना है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इसका, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक जानकारी मैं और छोटा सा देना चाहता हूँ। अगर आप लोग को सैम्पल पेपर पेंटिंग की चाहिए होगी या फिर आप लोग को किसी और सब्जेक्ट की चाहिए, क्योंकि आप क्लास 12 में हो, तो हो सकता है ये कॉमर्स वाले या फिर आर्ट्स वाले या फिर साइंस वाले तीनों स्ट्रीम के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो हालांकि मैं साइंस से था, तो मैं आपको साइंस का क्वेश्चन बैंक या फिर सैम्पल पेपर जो भी है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मुझे मैसेज करना अगर आपको चाहिए होगा ई बुक वगैरह, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो आप मैसेज करके ले लेना अगर आपको चाहिए होगा तो, ठीक है ना। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं, मेरे टॉपिक पे आते हैं। मिनिएचर पेंटिंग ऑफ बंगाल स्कूल में शिव एंड सती पेंटिंग को हम लोग देख रहे हैं आज। इसके आर्टिस्ट हैं नंदलाल बोस। मीडियम क्या है पेंटिंग का? वाटर कलर एंड टेम्पेरा। पीरियड देख लेते हैं, 1908 टू 1947 है। अप्रॉक्स मैंने इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स बिकॉज एक्चुअली ये पेंटिंग तो है बहुत सारे बुक में नहीं भी मिल रहा है, और कुछ बुक्स में मिल रहा है तो वैरी कर रहा है डेट्स वगैरह, तो इसलिए अप्रॉक्स में ही डेट ऐड करना है। एक्चुअली में क्या करेक्ट है ये मुझे भी नहीं पता, बट हाँ कुछ बुक्स में ये दिया गया है, कुछ बुक्स में इससे 2 ईयर आगे का दिया हुआ है, तो इतना ये अप्रॉक्स में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। सब्जेक्ट मैटर देख लेते हैं हम लोग। द पेंटिंग डिपिक्ट्स द लॉर्ड शिवा is shown seated and carrying goddess Sati in his arms, and the scene is related to one of the main episodes of Shiva and Sati. ये पेंटिंग डिपिक्ट करता है, इसमें लॉर्ड शिव दिखाए जाएंगे आपको जो कि बैठे हुए हैं और सती को, गॉडेस सती को अपने आर्म्स में कैरी किए हुए हैं, और ये सीन जो है शिव एंड सती के एपिसोड से लिया गया है, ठीक है ना। इट इज मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग रिफ्लेक्ट्स द सुप्रीमेसी ऑफ लॉर्ड शिवा, though the flat colors are used in this painting, but the plasticity of Sati body is shown by drawing. ओके, तो हम फिर से वापस पेज पे आ जाते हैं। तो ये जो मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग, ये जो मोनोक्रोमेटिक वर्ड है इसका मतलब हुआ सिमिलर कलर से ही। जब इस पेंटिंग को आप देखोगे, मैं आगे चल के दिखाऊंगा, तो लगेगा आपको एक ही कलर से बनाया गया है, इसलिए मोनोक्रोमेटिक बोला गया है। और ये रिफ्लेक्ट करता है लॉर्ड शिवा के सुप्रीमेसी को। और इस पर मैं थोड़ा आपको डिटेल में थोड़ा कहानी से समझा देता हूँ। हालांकि मैंने बिल्कुल भी डिटेल में नहीं गया है, मैंने इसमें जितना ही लिखना था पॉइंट्स टू द पॉइंट मैंने लिखा है इसको, बिकॉज आपको 30 वर्ड्स में लिखना होता है, तो मैंने उतना ही लिखा है, ठीक है ना। द आउटलाइन ऑफ द होल कंपोजिशन इज स्मूथ, रिदमिक एंड शार्प। द सॉफ्ट एंड द मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ व्हाइट, येलो, ऑकर, ऑरेंज, ब्राउन एंड ब्लैक इज नाइस, ठीक है। तो ये शार्प और स्मूथ कंपोजिशन किया गया है, कलर का आउटलाइन भी बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। सॉफ्ट और मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट है मिक्सचर में, कौन से कलर हैं? वाइट, येलो, ऑक्रे, ऑरेंज, ब्राउन, ब्लैक, ये अच्छे से दिखाया गया, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट मैटर। अब मैं आपको फिर से पिछले पेज पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये बताया गया था दो द फ्लैट कलर्स आर यूज इन दिस पेंटिंग बट द प्लास्टिसिटी ऑफ सतीज बॉडी इज, ठीक है ना, सोन इन द फिगर। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा ये पेंटिंग कह क्या रहा है। तो आपने सभी लोगों ने बचपन में या फिर लॉकडाउन के दौरान जरूर ही देखा होगा, महादेव सीरियल आता था जो कि बहुत फेमस भी हुआ था, लाइव ओके पे शायद आता था वो। तो मैंने भी कुछ पार्ट उसके देखे थे, हालांकि मैंने शायद पूरा नहीं देखा था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने भी देखा था, घर पे लोग देखते थे तो मैं भी देख लेता था। तो एक्चुअली उसमें दिखाया गया था, आप लोग भी रिलेट कर पाओगे, कमेंट करना अगर आपने देखा है तो, कि उसमें भगवान शिव जो होते हैं उनकी जब शादी हो गई होती है सती से, गॉडेस सती से, तो फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब जब सती के पिता जो होते हैं वो दक्ष होते हैं, ठीक है ना, दक्ष, महाराज दक्ष। और वो एक यज्ञ का
यज्ञ अनुष्ठान का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और उसमें वो शिव को नहीं बुलाते हैं। तो क्या होता है, भगवान शिव नहीं बुलाते हैं वो लोग, तो भगवान शिव भी नहीं जाते हैं। तो बट सती क्या बोलती हैं कि मुझे तो जाना है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो इनवाइट करेंगे तभी हम लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे। तो इसमें भगवान शिव बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि फिर सती चली जाती हैं अपने घर पे, वहाँ पे जहाँ पे दक्ष उनके पिता यज्ञ कर रहे होते हैं, अनुष्ठान कर रहे होते हैं। तो वहीं पे कहानी होता है कि उन वहाँ पे जो यज्ञ अनुष्ठान हो रहा होता है वहाँ पे शिव के लिए कोई प्लेस नहीं रखा गया होता है, मतलब कोई सीट नहीं होता है। सभी गेस्ट जो होते हैं वो बैठे होते हैं, सभी का कुर्सी लगा होता है, लेकिन इनके लिए कोई कुर्सी नहीं लगा होता है। तो इससे सती को बहुत बैड फील होता है, क्योंकि सती को लगता था कि इनके पिताजी जो है वो इनवाइट भले ही ना किए हों, लेकिन वो उनका सीट तो होगा ना वहाँ, उनको उनके लिए भी एक स्थान होगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो भोजन वगैरह भी कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ शिव जी के लिए। तब सती को पता चल गया कि भाई ये तो गलत हो गया, ये इंसल्ट हो गया, और शिव जी जो सही कह रहे थे वो शिव का अपमान हो गया, उनके पति का अपमान हो गया शिव जी का। तो ये बहुत ज़्यादा बैड फील की सती। और उसी टाइम क्या हुआ कि बहुत कुछ बहस भी हुआ रहता है, हालांकि सीरियल में मैंने देखा था तो अभी उतना तो याद नहीं क्या क्या हुआ रहता है, तो आप लोग भी रिलेट कर पाओगे। तो फिर क्या होता है कि सती जो है वो आत्मदाह कर लेती हैं, अग्नि में प्रवेश करके वो जल जाती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद शिव जी को पता चलता है, वो दूध भेजते हैं और इस टाइप से कहानी होता है। फिर वो बहुत गुस्सा में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि वो काम डाउन हो जाते हैं बाद में। तो अब मैं आपको इस पेंटिंग को दिखा लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपको आई थिंक आइडिया हो गया होगा इसको। तो देखिए यहाँ पे सुप्रीमेसी इसलिए वर्ड यूज किया गया क्योंकि यहाँ पेंटिंग में देख रहे हैं आप, शिव जी बिल्कुल काम माइंड में है, क्योंकि इनके साथ ऐसा हो चुका है, सती इज डेड हियर, बट फिर भी ये कंट्रोल करके इमोशंस को और बिल्कुल काम पीसफुल स्टेट में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। मतलब पीसफुल तो नहीं बोलेंगे, बट ये पॉजिटिव ही स्टेट में दिखाई दे रहे हैं, बेचैन तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यही इसका इनका सुप्रीमेसी दिखाता है, ठीक है ना। ये इस पेंटिंग में कहने का मतलब था। बाकी ये पेंटिंग आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे आई थिंक। आप फिगर एक बार ठीक से देख लीजिए। फिगर में आपको मोनोक्रोमेटिक वर्ड का मतलब समझा देता हूँ, क्योंकि ये पेंटिंग रेडिश ब्राउन टाइप से आपको दिख रही होगी, लग नहीं रहा होगा कि अदर कलर का यूज किया गया है, मोनोक्रोमेटिक दिख रहा है, बट हाँ कुछ अदर कलर का यूज किया गया है, जैसे कि हमने जिक्र किया पिछले स्लाइड में। तो और यहाँ पे प्लास्टिसिटी जो यूज़ किया गया है वर्ड सती बॉडी का, तो यहाँ पे देख सकते हो सती जो है गॉडेस सती, उनका बॉडी यहाँ पे प्लास्टिसिटी इन रिलेटेड लूजली यहाँ पे दिख रहा होगा, लूजली इनके साड़ी भी हो गई है। और ये शिव जी जो हैं ये बैठे हुए हैं यहाँ पे और इनको आर्म्स में लिए हुए हैं, सारा फिगर क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये फिगर है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। और ये वर्टिकल पेंटिंग है, वर्टिकल दिख ही रहा है, वर्टिकल है भी, ये पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बिकॉज ये बुक में भी नहीं मिलेगा बहुत सारे, और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में दिया गया है, आप देख लेना जाकर, बहुत ज़्यादा लंबा कहानी भी दिया गया है और पूरा डिटेल में समझाया भी गया है क्या क्या कलर्स हैं, क्या है नहीं है, थीम वगैरह भी बहुत डिटेल में समझाया गया है। तो हमें उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, 30 मार्क्स ही आएगा और कहानी मैंने आपको समझा ही दिया। अगर आपको आ भी जाएगा, ज़्यादा पूछ भी दिया गया कहीं, तो आप समझा सकते हो, बता सकते हो, इंग्लिश तो स्ट्रॉन्ग है ही आपकी, ठीक है। और लिखने के लिए तो ये एनफ हो गया, आप इतना लिख देना, और ये जो है सेकेंड स्लाइड दोनों ही लिख देना, ठीक है ना। उसमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा आपका। नोट्स आप इंस्टाग्राम पे मुझसे ले सकते हो, फॉलो करके मैसेज कर लेना। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको अदर सब्जेक्ट के भी चाहिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स वाले का मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, बिकॉज कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स को मैं अदर सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और कुछ भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। मटेरियल जो मेरे पास हैं अभी अवेलेबल वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप मैसेज करके ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो अब बारी आ गया है सभी को धन्यवाद बोलने का। थैंक्स फॉर वाचिंग, हिट लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ, पूरा रिसर्च करके बनाता हूँ, और आप लोग को चाहता हूँ कि टू द पॉइंट आपको मिले, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।